नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से अभिनंदन है। आपका फिर से स्वागत है ध्यान पंजाब में। स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट, रूहानी मिलन, विवेक परिवार आपका अभिनंदन करता है इस अद्भुत कार्यक्रम में, रात्रि के इस ध्यान ज्ञान सत्र में, जहां हम रोज मिलते हैं एक नए मास्टर के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नए जज्बे के साथ, एक नए विचार के साथ, एक नए नजरिए के साथ, एक नए विषय के साथ। आप सबका आभार है, कृतज्ञता है आपके प्रति कि आप इस यज्ञ में अपनी आहुतियां डालकर इसे पूर्णता प्रदान कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि सुबह प्रभात में 7 बजे जो हमारे फेसबुक पेज पे प्रभात के ध्यान सत्र होते हैं, वहां भी एक रोज नए मास्टर जुड़ते हैं और आपको रूहानी सफर पर, ध्यान की यात्रा पर लेके जाते हैं। आपसे गुजारिश है कि उन सत्रों में भी शामिल होइए। हम अपना फेसबुक का लिंक अभी यहाँ पे शेयर करने जा रहे हैं। आप वो लिंक यहाँ से लेकर और आप ये रहा हमारा जो है जूम का लिंक, और अभी हम शेयर करेंगे अपना फेसबुक का लिंक। अपने दोस्तों को, साथियों को, अपने सगे संबंधियों को भी जानकारी दे, ताकि वो भी ध्यान पंजाब से जुड़कर जो पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट के जो सीनियर मास्टर्स हैं उनके विचार सुने, आत्म ज्ञान सुने, ध्यान की बात सुने दोस्तों। क्योंकि जिंदगी तो एक मुट्ठी की तरह रेत से निकलती जा रही है दोस्तों। हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है, जो जीवन का मकसद है उसकी ओर बढ़ना है, हमें सजग रहना है। 3 पहर तो बीत गए, बस एक पहर ही बाकी है। जीवन हाथों से फिसल गया, बस खाली मुट्ठी बाकी है। सब कुछ पाया इस जीवन में, फिर भी इच्छाएं बाकी हैं। दुनिया से हमने क्या पाया, यह लेखा जोखा बहुत हुआ। दुनिया से हमने क्या पाया, यह लेखा जोखा बहुत हुआ। इस जग ने हमसे क्या पाया, बस ये गणनाएं बाकी है। जीवन हाथों से फिसल गया, बस खाली मुट्ठी बाकी है। इस भाग दौड़ की दुनिया में हमको एक पल का होश नहीं। वैसे तो जीवन सुखमय है, पर फिर भी क्यों संतोष नहीं। क्या यूं ही जीवन बीतेगा, क्या यूं ही सांसें बंद होंगी। औरों की पीड़ा देख समझ कब अपनी आंखें नम होंगी। मन के अंतर में कहीं छिपे इस प्रश्न का उत्तर बाकी है। जीवन हाथों से फिसल गया, बस खाली मुट्ठी बाकी है। मेरी खुशियां, मेरे सपने, मेरे बच्चे, मेरे अपने, यह करते करते शाम हुई। इससे पहले तम छा जाए, इससे पहले के शाम ढले। कुछ दूर पराई बस्ती में एक दीप जलाना बाकी है। 3 पहर तो बीत गए, बस एक पहर ही बाकी है। जी, जीवन हाथों से फिसल गया, बस खाली मुट्ठी बाकी है। तो दोस्तों, हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। जो हमारी जिंदगी का जो चरम लक्ष्य है, जो मानव जन्म का जो चरम लक्ष्य है, उसकी ओर बढ़ना है। उसी के लिए हम प्रयासरत रहते हैं, प्रयास करते हैं कि नए नए मास्टर रोज आकर आपको नई नई जानकारियां दें, जिससे आपका ज्ञान बढ़े, आत्म ज्ञान बढ़े और ध्यान में आपकी रुचि बढ़े। और इसी श्रृंखला में आज हमारे बीच में एक सीनियर मास्टर, सीनियर पिरामिड मास्टर, उनको आप भली भांति जानते हैं, दिल्ली से
मैम संता शास्त्री, अगर मैं कहूं कि वो अन्नपूर्णा माँ का मूर्तिमान रूप है, तो ये सत्य है दोस्तों। ऐसी एक जो है दिव्य आत्मा, एक ऐसे दिव्य मास्टर हमारे बीच में है। मैं ध्यान पंजाब की ओर से, आप सब की ओर से, पूरी शिद्दत से, पूरे दिल से उनका अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। वो आए और आज के विषय का आगाज करें। श्वेता शर्मा जी हमारे साथ बनी हुई हैं, उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप वसंता मैम को इनवाइट करके आज के कार्यक्रम का आगाज करवाएं। श्वेता शर्मा जी। नमस्ते वसंता मैम। नमस्ते, नमस्ते मैम। वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू। ध्यान पंजाब की ओर से और विवेक परिवार की ओर से, रूहानी फैमिली की ओर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। इसके साथ साथ जितने भी मेंबर्स अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन सबका भी वेलकम करती हूँ और उनको आभार देती हूँ। और वसंता मैम, हम आपको सुनने के लिए तैयार हैं। जो आप आज हमें ज्ञान का सागर देंगे, उसमें से हम अपने लिए ज्ञान के मोती अवश्य चुनेंगे। वेलकम मैम। थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। तो मुझे एक इस अद्भुत मौका देने के लिए अनिल भारती सर हमेशा मुझे पुश करते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। क्या बात है, आगे आके कुछ बोल सकूं तो आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। थैंक यू। 10 मिनट ध्यान करें सर। जी जी बिल्कुल, ध्यान से शुरू करें। जी बिल्कुल। दोस्तों सभी जहां पर बैठे हैं वहां पर ही हाथ क्रॉस करें, आंखें बंद करें और अंदर आती हुई श्वास जो चश्मा पहने हैं चश्मा उतार दीजिए। अंदर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास, केवल इसको महसूस करें। ना कोई सोच, ना कोई विचार, पूर्णिमा के एक दिन पहले, एक दिन बाद भी धरती पर अत्यधिक ऊर्जा होती है। तो दोस्तों, आज की उस अद्भुत ऊर्जा का आनंद लें। अंदर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास, इस अद्भुत श्वास प्रक्रिया को देखते रहें।
केवल अपनी आती जाती श्वास के ऊपर ध्यान। इस अद्भुत ऊर्जा के साथ एक हो जाए। अद्भुत ऊर्जा को महसूस करें। आखिरी 5 मिनट। अद्भुत फुल मून एनर्जीज का आनंद लें। न कोई सोच, न कोई विचार।
Last 1 minute. आखिरी 10 seconds. Five, 4, 3, 2, 1 और 0। धीरे धीरे अपनी हथेलियों को खोलकर आंखों के ऊपर रख लीजिए। और हथेलियों में ही आंखें खोलें। धीरे धीरे ध्यान की स्थिति से बाहर आ जाए। दोस्तों, बहुत सुंदर आपका ध्यान हुआ। इससे पूर्व की संता मैम अपना अनुभव और अपना विजडम हमारे साथ शेयर करें। एक जरूरी जानकारी के लिए मैंने बीच में प्रवेश दिया है। आप जानते हैं कि हमारे रोज के रात्रि के ध्यान सत्र 9:30 बजे होते हैं, लेकिन जो बुधवार का हमारा सत्र है वो 9 बजे होता है। उस दिन प्रेमनाथ सर और वेंकटेश सर, सिसारो मास्टर हमारे बीच में होते हैं। तो कल दोस्तों बुधवार है, क्योंकि एक 13 दिन का गैप पड़ गया है बीच में, आपको याद कराना जरूरी समझा मैंने कि कल हमारा जो रात्रि का सत्र है वो 9 बजे शुरू होगा। अन्यथा बाकी दिनों हम 9:30 ही मिलते हैं। याद रखिए, कल हम 9 बजे मिलेंगे। और अब मैं दोबारा से प्रयास करता हूँ संता मैम को कि अपने विजडम शेयर करें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सो कल जरूर शामिल होंगे। प्रेमनाथ सर का सेशन तो वंडरफुल होता है, सिसारो मास्टर के साथ वो एनर्जी अद्भुत है। तो हम सब लोग शामिल होंगे कल। तो आज मेरा टॉपिक है यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। तो ये टॉपिक ऐसा आया मुझे कि मुझे लगा प्रत्येक व्यक्ति को, मैंने जो बचपन से ही हमें ये जानना चाहिए कि वी आर क्रिएटिंग, हर पल हर समय हम अपना रियलिटी खुद क्रिएट कर रहे हैं। तो जब ये जानेंगे, पहले तो जो सोचते हैं दूसरों को ब्लेम करना, दूसरों की वजह से दुख हो रहा है, ये सब दूर हो जाएंगे। एंड हर पल कैसे हमारे जीवन को मिराकुलसली जी सकते हैं, मिराकुलसली हम क्रिएट कर सकते हैं, ये पता चलेगा। तो जब ध्यान में आने से पहले मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ये साइंस इसके पीछे, मिराकुलस थिंकिंग के पीछे। बट मेरी माँ बहुत पॉजिटिव थी, वहां तक थी, पॉजिटिव थी हर बात पे। तो शादी के बाद मेरा हस्बैंड निकला मिराकुलस थिंकर। तो जो भी वो सोचता था, जो भी वो करता था, वो मिराकुलसली होता था। जो वो सोचता था वो मैनिफेस्ट हो जाती थी। तो जो मैं सोचती थी बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल नहीं होना, वो जो सोचता था हो जाता था। तो मुझे उस टाइम पे बचपन से मुझे एक क्या बोलते हैं, एक धारणा थी कि 2 तरह के लोग होते हैं, लकी एंड अनलकी पीपल। जो लकी लोगों का जो होता है, जो गुड कर्मा अवार्ड्स मिलते हैं, उनको जो जो जीवन में चाहते हैं वो मिल जाता है। अनलकी पीपल को वो नहीं होता, जो वो चाहते हैं वो करके मेरे धारणा फिक्स हो गई थी। बट ये मेरा शादी होने के बाद
जो शास्त्री का देखती थी हर पल, मैंने वो जो नौकरी भी अगर एक कंपनी ढूंढता था चेंज होने के लिए, बोलता था कि मुझे उसमें नौकरी मिलेगा, मुझे ये प्रमोशन मिलेगा, मैंने ऐसे ही पहले ही बोलता था। वो समझ नहीं आती थी ये कैसे कैसे बोलता है, कैसे मैनिफेस्ट होता है, इसके पीछे का साइंस मुझे उस समय समझ नहीं था। एंड जो मैं ऑलरेडी मेरा कुछ डाउट्स था और मैनिफेस्टेशन में नहीं होता था, वो नहीं होती थी, मैं सोचती थी हमेशा मैं अनलकी। जब ध्यान में आया, ध्यान में आने के बाद पहला पत्री सर के साथ एक सेशन में सर बता रहे थे हम पैदा होने से पहले ही वी स्टार्ट क्रिएटिंग आवर ओन लाइफ, हम खुद अपना लाइफ डिजाइन करते हैं। दैट इज ए वेरी पावरफुल स्टेटमेंट फॉर मी, क्योंकि ये समझ ही नहीं आया मुझे हम कैसे क्रिएट करते हैं। हम अगर मैं क्रिएट करता हूँ अपने लाइफ को, दुख क्यों क्रिएट करूंगा, बीमारी क्यों क्रिएट करूंगा, कष्ट क्यों क्रिएट करूंगा, ये मुझे लगा। तब ये साइंस बिहाइंड ये क्या होता है, हमारे थॉट्स से, हमारे फीलिंग से, हमारे हर एक क्षण में आप क्या सोच रहे, उससे हमारा लाइफ मैनिफेस्ट हो रहा है। ये बहुत आश्चर्य हुआ। तब मुझे जाके समझ में आया शास्त्री के लाइफ में कैसे मैनिफेस्ट हो रहे, हाउ माय मदर यूज्ड टू बी ऑलवेज, माने एक हैप्पी सोल कैसे होती थी, वो हमेशा जो चाहिए उसको कैसे मिलता था, वो साइंस समझ में आया। तब मुझे लगा कि प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान में वो समझ ध्यान में आने के बाद भी वो माइंडसेट चेंज हो के लिए मुझे कुछ समय लगा कि व्हाट इज अ क्रिएशन, क्रिएशन क्या होता है। सर जो बोलते हैं बार बार वी आर ऑल गॉड्स, गॉड का मतलब क्या है, क्रिएटर। तो आई नेवर थॉट कि बाकी सब क्रिएटर से आई एम नॉट क्रिएटर, बिकॉज मुझे कभी लाइफ में कुछ हुआ ही नहीं मैंने जो सोचा है। अभी हर एक मोड पे मुझे डिसअपॉइंटमेंट मिला, हाउ कैन आई बी द क्रिएटर। बट जब धीरे धीरे लाइफ में जब मैं दूसरों का अनुभव सुनती रही, मैंने वेरी वेरी ऑर्डिनरी पीपल भी, मैं हम ध्यान चक्रा जाके दूसरों का अनुभव सुनती रही, कैसे उन्होंने लाइफ को मिराकुलसली हर पल जो चाहिए वो जीवन में कैसे पा रहे थे, वो समझ में आया। जो उसके मुझे, क्योंकि ध्यान में हमें क्या बताते हैं कि थॉट्स को वॉच करें। फर्स्ट ध्यान का प्रिंसिपल ही उसके ऊपर है कि आपके विचार कैसे हैं, आपके विचार कैसे आ रहे हैं, कैसे विचारों को निकालना है, कैसे माने अननेसेसरी थॉट्स को हटाना है, ताकि यू क्रिएट द बेस्ट थिंग फॉर व्हाट यू वांट। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उससे ही एक स्टोरी याद आती है, बुद्धा का स्टोरी है, वो बहुत इंस्पिरेशन मिला उस स्टोरी से मुझे। एक बुद्धा के पास एक राजा आता है, सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपना महल वहल छोड़ के सन्यासी बनने के लिए उसके पास आ जाता है। तो बुद्धा इमीडिएटली बोलता है शामिल हो जाओ मेरे पास। तो उसको कपड़े दे देता है और हाथ में एक कटोरी दे देता है कि भीख मांगने के लिए। तो अभी एक गांव है, शहर, वो गांव में चले जाना, एक लेडी आपका इंतजार कर रही है, वहां पर ही रुकना है आपको करके बताता है। जब वो ये हाथ में प्लेट दे देता है, तब से शुरू होता है इसका टेस्टिंग राजा का। मतलब इतना जल्दी उसको चीजें हो रही थी कि एडजस्ट होने को पड़ रहा था। वो एक राजा महल में जीता था, जो चाहिए उसको खाने के लिए मिल जाता था। वो लेडी के वो गांव के जाने के रास्ते में सोचता लगा कि क्या खाने को मिलेगा, क्या एडजस्ट होना पड़ेगा, वो लेडी कैसे बनाएगी खाना, ये सब सोचते हुए उस औरत के घर पहुंच जाता है। पहुंच जाते ही औरत बुलाती है, उसका अच्छा सा जो चाहिए था, उसके मन में जो जो खाने की इच्छा थी सब परोस के खाना खिलाती है। आश्चर्य हो जाती है, इसको कैसे पता है ये सब चीजें मुझे पसंद है। तो ऐसा सोचने लगता है कि ठीक है खाना तो अच्छा मिल गया, अभी मेरा पलंग कैसे होगा, मैं कैसे नीचे कैसे सो सकता हूँ, ये सब। ये इमीडिएटली तुरंत वो लेडी बोलते नहीं, आपका सोने का भी मैंने बहुत अच्छा इंतजाम कर दिया है, आपका पलंग भी तैयार है, आप अच्छा सो सकते हो, यहाँ पर अच्छा सो सकते हो। ये हैरान हो जाता है, मेरा माइंड में जो थॉट्स चल रहे हैं ये लेडी कैसे पकड़ रही है। एंड उसको परेशान हो जाता है, तुरंत दौड़ के बुद्धा के पास चला जाता है, बोलता है कि मैं वहां पर नहीं रह सकता। तो बुद्धा बोलता है क्या हो गया तुम्हें। नहीं, वो हर थॉट मेरा पकड़ लेती है, मुझे बहुत परेशान हो गया, मैं सोच ही नहीं सकता कुछ भी, मेरा माइंड से आते हो तुरंत बोल लेती है हर चीजें, मैं रह नहीं सकता, मैं घबराहट हो रही है मुझे। और वो औरत भी बहुत सुंदर है, तो मैं कुछ अनाप शनाप मेरा माइंड में निकल गया तो और भी परेशानी हो जाएगी मेरे लिए, तो मैं रह नहीं सकता। तो बुद्धा को समझ में आ गया सही शिक्षा उसे मिल रही है, परफेक्ट जगह पे जा रहे हैं। वो बोलता है तुम्हारी शिक्षा यही है कि तुम जाके उस औरत के घर पे रहना है 2-3 महीने के लिए, तुम्हारा यही शिक्षा है। ये बहुत परेशान होते, तब सोचते हैं मुझे क्या करना चाहिए। क्या वो लेडी मेरा पकड़ रही है कि मेरा थॉट्स पकड़ रही है, तो थॉट्स कैसे होनी चाहिए।
तब वहां से जब से बुद्धा के जहां से बुद्धा के घर से निकलता है तब से वो सोच में पड़ जाते कैसे सोच होनी चाहिए। बहुत बहुत अनाप शनाप निकलते रहते हैं उसके माइंड से। नहीं नहीं, स्ट्रीमलाइन करना, ये नहीं ये नहीं ये नहीं करके एक ऐसा स्टेज पे आ जाता है कि जो चाहिए वही विचार, जो वो सोच सकता है वही विचार आ जाए। ऐसा विचार के पास वो हो जाता है। 3 महीना रुक जाता है वहीं पर। बहुत अच्छा। देन एक बार बुद्धा बुलाता है, कैसा है तुम्हारा प्रोग्रेस करके उसको एक बुलाता है तो ये बोलता है मुझे मेरा परिवर्तन अंदर से क्या हो रहा है मुझे अब तो पता नहीं है, बट एक चीज तो मुझे आ गई है, मेरे थॉट्स के ऊपर कंट्रोल आ गया। मैं जो चाहे वही सोच सकता हूँ, अनाप शनाप मेरे माइंड में अभी नहीं आ रहे हैं। बहुत अच्छा ट्रेनिंग हो गया। देन बुद्धा बोलता है तुम्हारा ट्रेनिंग तो यही था, खत्म हो गया, अभी तुम उस औरत के घर जाने की जरूरत नहीं है। तो ये इतना मुझे इंस्पायर किया ये स्टोरी, क्योंकि वो बंदे के मन में भी माइंड में भी थॉट्स आ रहे थे, अनाप शनाप आ रहे थे, बट ही कुड एबल टू कंट्रोल इट, ही कुड एबल टू चैनलाइज इट। अगर हमें कोई बताए कि आपके थॉट्स कोई पढ़ रहा है, अगर भगवान बोले कि मैं आपका थॉट्स पढ़ रहा हूं, तो कैसे होगा हमारा थॉट्स? जो 70 to 80,000 थॉट्स हम एक दिन में निकाल रहे हैं, डेफिनेटली एक स्ट्रीमलाइन मिल जाएगी उनको, एक कंट्रोल आ जाएगी कैसे सोच होनी चाहिए। तो ये कैसे सोच होने से हमारे थॉट्स मैनिफेस्ट हो रहे हैं, तब हमें पता चलेगा। ये बुद्धा का स्टोरी वंडरफुली मैनिफेस्ट कैसे होना है वो हमें जान चुके हैं। अभी एक उसी समय पे एक हमें आई थिंक दिसंबर मंथ ही समटाइम्स बहुत सारे लोगों को याद भी आता होगा, निर्भया केस भी चला। दिसंबर में एक रेप केस हुआ था दिल्ली में, बहुत भयंकर चीज हुआ था। वो लेन देन वो दोनों को कैसे हुआ पता नहीं, पूरे प्रपंच में एक स्टोरी हिला कर रख दिया, क्योंकि बिकॉज ऑफ आवर थॉट्स। ऐसा थॉट्स क्रिएट किया हमने, डर हर एक स्त्री को, हर एक मदर को ऐसा डर हो गया अपने बच्चों से कि बच्चों के बाहर भेजने से क्या हो जाएगा। इन दैट प्रोसेस हाउ वी हैव क्रिएटेड, अभी सबको याद होगा कि वो सिलसिला 6-7 महीने तक कहीं ना कहीं रेप्स होते रहे। ये सब हम खुद अपने थॉट से, अपने फियर से क्रिएट किया है, ये किसी को पता नहीं। सर ने आई थिंक उसी टाइम पे एक फोन कॉल आया था, सर ने बोला उनका लेन देन में हमें सोचना नहीं चाहिए, जो जो चीजें गुजर गया उन दोनों का बीच का है, हमें उससे हमारा थॉट उस पर नहीं जाना चाहिए। उतना तक ही बोला सर ने। तो इतना समझ में आया, जब भी जो भी चीजें हो रहे हम रिएक्शन देकर उसको एनर्जी दे रहे, इट्स ए कलेक्टिव रिएक्शन। हम उसके ऊपर एनर्जी देकर कैसे मैनिफेस्ट करें, गुड एंड बैड दोनों ही। अभी अगेन वी आर फॉर द कोरोना, वी आर क्रिएटिंग द सेम थिंग। कोरोना आ गया, एक छोटा सा वायरस, वो दिखेगा नहीं, ना आंखों में दिखाई ना देने वाली वायरस, इतना टेरर क्रिएट किया सबके अंदर। अभी इतना डर रहे बाहर जाने के लिए, इतना लोगों को ये हो गया कि कुछ हो जाएगा, मेड्स को नहीं आने दे रहे, बहुत कुछ एक टेरराइज करके रखा है। कैन एनी वायरस स्टॉप एंटरिंग योर बॉडी इफ इट वांट्स टू? क्योंकि श्वास तो एयर एवरीवेयर, एयर से ही तो आ रहे, एयरबॉर्न है, तो कैसे रोक सकते हो आप? ये सोच किसी को नहीं आ रही है, मास्क पहन के डर के जी रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत टेस्टिंग हुआ। आप सबको पता है पीएमसी का इनॉग्रेशन सब दिवाली के टाइम पे सर ने रखा था। तो सर ने पूछा था, मैं उसी दिन इनॉग्रेट करना चाहता हूँ, आपको कोई इतराज है? हमें तो कोई इतराज नहीं सर, बट सडनली मेरे माइंड में आया कौन आएंगे। एक सेकंड के लिए आया था कैसे आ पाएंगे, कोरोना है, सब लॉकडाउन है, ये सब है। बट सर ने बोला डेट, आपको कोई इतराज है मैडम करके बोला, नो सर, नो प्रॉब्लम फॉर अस करके बोल दिया। तो उस टाइम पे बहुत सारे मास्टर भी कर रहे थे, इतने लोग नहीं मिल सकते, ये प्रॉब्लम हो जाएगा, ये होना। एंड दैट स्टूडियो का ओनर इज ऑल्सो वेरी पर्टिकुलर, ही सेज दैट नहीं ग्रुप ने जमा नहीं, पता नहीं, 2 दिन वी आर वेरी क्लियर, सर इज कमिंग, ऑल आवर मास्टर्स आर कमिंग, इतना ही थॉट रखा हमने। सब धूमधाम से हम दिवाली मनाएंगे, क्योंकि इससे इतने सालों के बाद हमें एक मौका मिला है सर के साथ स्पेंड करने का, वो भी दिवाली डे, हम कैसे मिस करेंगे, तो हम एंजॉय करेंगे। दैट वाज द थॉट। सर ने जब से डेट दिया, वी आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर 200 पीपल। ऐसा ही सरकार से नोटिस आया कि यू कैन मोर देन 100 पीपल आर अलाउड फॉर ए ग्रुप, मिल सकते हैं करके आया।
very very happy how beautifully it has manifested. जब उस दिन जो लोग आए हैं उनको पता है वहां पर माहौल ऐसा था, ना कोई मास्क पहना था, जो प्रोग्राम के टाइम पे ना कोई था, पूरा शोर शराबा थी, फुल लेंथ में चल रहा था, ना कोई एवर कंप्लेंट। जो हमारे मन में जो कैसी चीजें हम क्रिएट करते, अगर हमारे मन में डाउट नहीं, वी आर सो क्लियर व्हाट वी वांट, इट विल हैपन, इट इज फॉर एवरीवन। क्योंकि मुझे भी जब तक ध्यान नहीं था, मुझे पता नहीं था हाउ इज द व्हाट इज द मैनिफेस्टेशन, हाउ आई कैन क्रिएट अ रियलिटी। क्योंकि हमेशा डाउट्स था कि कुछ लोगों को होता है, कुछ लोगों को नहीं होता, इट वाज वेरी क्लियर। बट ध्यान में आने के बाद how sir is giving us the power, you are the God, you can manifest everything. So इससे धीरे धीरे मैंने इट इज स्लोली एक्सपीरियंसिंग ओनली, मैं भी एक छोड़ के मैंने ऐसा है ना, ओके देखते हैं क्या होता है, ऐसा टाइप में कर रही थी। and we are seeing miracles in our day-to-day life, and many masters are now seeing, you can see all the masters, अनिल भारती सर ने इतना अद्भुत पिरामिड का क्रिएशन किया वहाँ लुधियाना में। इट्स क्रिएटिंग वंडर्स इन लुधियाना एंड नियर बाय प्लेसेस ऑल्सो। सो ऐसे मास्टर्स क्रिएट कर रहे हैं। तो जो क्रिएट कर नहीं पा रहे हैं और कहीं से झिझक है, you come out of it because it's a wonderful opportunity for us. कोरोना से सर ने बोला था, I will touch 7 billion people on this planet. I'll teach meditation to 7 billion people. 7 billion people माने पूरा प्रपंच का I think is a population. तो उतने लोगों को सर ने बोला टच करेंगे। एक सेकंड के लिए डाउट आया भी था कैसे टच करेंगे। He has manifested so powerfully, so perfectly that हर एक को, मैंने कितने मास्टर्स है अभी सब ने जूम सेशंस मान लो, जो भी मान लो, सर एंटर करते हैं उनको, उनके थ्रू वो काम हो रहा है। हाउ इट इज हैपनिंग। सो हर पल हर क्षण हम क्रिएट करने, वेदर वी नो इट और नॉट, विद थ्रू आवर थॉट्स। सो व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स वी आर क्रिएटिंग, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हर पल मिरेकलस सोचिए। अभी पहले हम सोचते थे पॉजिटिव, अभी पॉजिटिव का जमाना गया। नाउ ओनली मिरेकल्स, थिंक मिरेकल्स विदाउट एनी डाउट इन इट, बिकॉज वी आर ऑल गॉड्स। व्हेन द गॉड क्रिएट करता है तो क्रिएट हो जाता है। एंड ये हमारा और एक छोटा सा मैं एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब हम एक बार आई थिंक 4 years बैक तो ऊपर हम पिरामिड में ध्यान कर रहे थे। ध्यान करने के बाद सडनली मुझे लगा कि इधर यहाँ पर जो भी दिल्ली के म्यूजिशियंस है, दे ऑल शुड कम टू आवर पिरामिड एंड दे शुड बी पार्ट ऑफ आवर ग्रुप, PSSM का ग्रुप करके एक ऐसा बात किया मैंने। अरे क्यों नहीं आंटी, बच्चे सब भी थे मेरे साथ, बाकी सब बच्चे ध्यान करे तो पता नहीं क्यों नहीं आंटी, डियरली आंटी वी विल मैनिफेस्ट दिस, ऐसा करके छोड़ दिया हमने। हमें याद भी नहीं था उसके बाद। जब जैसे जैसे अभी म्यूजिशियंस आ रहे हैं, इफ यू सी अजय प्रसन्ना जी है, ही हैज बिकम आवर बेस्ट फ्रेंड, एंड सिद्धार्थ बनर्जी सर आए हैं और मेरी म्यूजिक टीचर आई है। दे आर ऑल टॉप ग्रेड आर्टिस्ट। टॉप ग्रेड आर्टिस्ट जो जिससे फ्रेंडशिप करते हैं, उनका लेवल का हो या म्यूजिक बैकग्राउंड हो या कुछ और चीज हो उनको, वो लोग फ्रेंडशिप करते। हमें क्या है, हमसे कैसे फ्रेंडशिप कर रहे हो, जिस हमारे तौर से ये सब चीजें याद आती है। बोलता है कि यू फील सो हैप्पी, यू फील सो प्राउड ऑफ यू सर, व्हाट सर इज टीचिंग अस। वो क्या वो कर रहे हैं, हम भी कर पा रहे हैं अपने लेवल पे। हमारे सोच के उतना गया तो हमारा सोच। तो सर ने जब दिल्ली में DIYD करने के लिए बोला, डिजिटल इंटरनेशनल योगा डे, दैट इज अनदर मिरेकल फॉर अस। 20 मास्टर्स, 20 म्यूजिशियंस, कैसे होगा 20 म्यूजिशियंस कमिंग एट दैट टाइम, दैट टू फॉर वी हैव मैनिफेस्टेड फ्री। वो पैसा वैसा कुछ देने का नहीं है, सब फ्री चाहिए। ऐसे ऐसे दौड़ कर ना वो लोग ऐसे आए थे कि दे वांट टू बी पार्ट ऑफ द ग्रुप। इसमें हमें परफॉर्म करने, एज इफ दे आर गेटिंग समथिंग बाय परफॉर्मिंग हियर। ऐसे लोग उस टाइम पे आए थे। मैंने ऐसे ऐसे जो है ना, ऐसा कॉन्फिडेंस में बढ़ता गया लोगों को बात करने के लिए। तो हर बार मुझे लगता था हाउ वी आर मैनिफेस्टिंग, हाउ ब्यूटिफुली वी आर मैनिफेस्टिंग, हाउ कलेक्टिवली अगर हम सब लोग अभी इस धरती पर जो है PSSM मास्टर, पिरामिड मास्टर, जो हम सब जो सर जो बता रहे हैं, शाकाहार जगत, ध्यान जगत, पिरामिड जगत होगा ही होगा, जस्ट होगा, इट इज ऑल हैपनिंग। सो कल मैंने बहुत बार PDJ बनाते हैं, कितना अवेयरनेस के साथ रहते हैं, देखता है
हम इधर लिखते हैं पृथ्वी पर आध्यात्मिक एकता 2020 तक। द स्मॉल कोट हम लिखते हैं। सो दिस वी कॉपीड फ्रॉम स्पिरिचुअल इंडिया में आता है, स्पिरिचुअल वननेस ऑन अर्थ थ्रू द कंबाइंड टीचिंग्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल मास्टर्स। तो कल आपने जो 10 दिन का जो प्रोग्राम बनाया था गुरु नानक देव जी का, स्पिरिचुअल मास्टर्स अभी जो है वो नहीं है, एस्ट्रली जो हेल्प कर रहे हैं, दैट इज व्हाट दे आर क्रिएटिंग द वननेस। सो जस्ट एक मैगजीन के माध्यम से हल्का सा एक लाइन देकर हम ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कल ये मुझे मैगजीन मिला था, जस्ट टचिंग। अभी क्या लिखना है हमें? अभी 2020 हो गया, आध्यात्मिक एकता आ गई, वननेस आ गया, अभी नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट इज अगर साकार जगत बाय 2030 पूरा प्रपंच साकार जगत होगा। सो दैट इज व्हाट आवर नेक्स्ट मिशन। एंड पत्री सर उसी मिशन में है। पत्री सर बता रहे हैं कि 10 साल में, आगे 10 साल में पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा। सो वी आर ऑल सो प्राउड ऑफ टू बी पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल मिशन में हम सब है। इस मैनिफेस्टेशन इस क्या बोलते हैं, ये गॉड्स के सिलसिले में हम सब हैं। तो हाउ ब्यूटिफुली हम सब मिलकर इसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो ये मैनिफेस्टेशन में, क्योंकि मेरा स्टोरी बताऊंगी, क्योंकि हाउ द मैनिफेस्टेशन हैपेंस, एक विजुअलाइजेशन टेक्निक से हो जाता है। जब हम ध्यानमा चक्रा गए थे, हर साल हम जाते थे ध्यानमा चक्रा में। जब हम गए थे तो वहां पर एक ब्यूटीफुल मॉर्निंग मेडिटेशन के लिए एक सेटिंग होता था स्टेज के ऊपर। 10-15 म्यूजिशियंस होते थे वहां पर, और पीछे बैकग्राउंड में 100-200 लोग बैठकर ध्यान करते थे। एक वो विजन हमारे माइंड में हो जाता था वहां पर कि हाउ ब्यूटीफुल सेटिंग इज दिस, ये नॉर्थ में कब होगा, ये नॉर्थ में कब आएगा। सो एक फ्रेम फिक्स हो जाता था, एक विजुअलाइजेशन हो जाती थी कि माइंड में ये पिक्चर रह जाती थी। उसी टाइम पे उसी पिक्चर के साथ ध्यान हो जाता था, 3 घंटा ध्यान करते थे। तो यही संकल्प के साथ ये नॉर्थ इंडिया में भी आना चाहिए। ऐसा करते मेरी तरह कितने मास्टर्स वहां पर होंगे यही थॉट के साथ कि नॉर्थ इंडिया में भी हमें ये सब चाहिए। तो ऐसे मास्टर्स हम सब मिलकर ये महायोग ध्यान कुंभ का सर ने खुद एक डेट देकर हमने ऋषिकेश में शुरू किया था। So these are all, whatever programs we are doing, whatever we are doing, this is all our creation. Our creations तो हमारे thoughts and इतना उसके ऊपर ऊर्जा जा रही है, उसके बाद फीलिंग जा रही है, तो ये मैनिफेस्ट हो रहा है। तो अभी जो ब्यूटीफुली 10 दिन आपने जो गुरु का किया था, गुरु नानक देव जी का प्रोग्राम किया था आपने 10 दिन का, what is it? It's just a thought. How the thought I manifested, ऐसा होना है। And the गुरु का एनर्जी, whoever the गुरु का काम करते हैं वो गुरु का एनर्जी उस टाइम पे रहता है। And it is all manifested so beautifully. And अभी एक्चुअली देखा जाए तो आपकी ऊर्जा इतना है यहाँ पर, इस आज कोई क्लास की जरूरत ही नहीं थी, इतना वंडरफुल एनर्जी था इस टाइम पे। आप हम जो 10 दिन जो देख रहे थे, इट्स ऑल ब्यूटीफुली प्लान, ब्यूटीफुल क्रिएशन इट हैज हैपेंड। इट इज ओनली द थॉट विच इज कमिंग। सो कैसे होनी चाहिए हमारे थॉट्स? ओनली थिंकिंग मिराकुलसली, ओनली थिंकिंग। आपको डाउट आए भी अंदर से, बट मिराकुलस थॉट्स छोड़िए। तो ये बचपन से ही बच्चों को, जो घर पे भी हम ऐसे एक्सरसाइजेस करते हैं, अभी लोग ना कोई भी नेगेटिव या कोई भी विच इज नॉट एम्पावरिंग द अदर पर्सन, कट इट, प्लीज डोंट स्पीक इट एट दैट टाइम, मुंह बंद करो। तो ऐसा एक्सरसाइज हमने शुरू किया था घर पे भी, कोई चीजें जो ना होने वाली बातें ना करें, क्योंकि that is also manifesting, that is all stopping that energy somewhere to happen. So हम ये एक्सरसाइज बहुत महीनों से शुरू किया है। कोई ना कोई अगर आप ऐसा मुंह बोले, प्लीज आप ऐसा बात ना करें, प्लीज आप अपने अंदर ही रखें और आप ध्यान करो, उसको निकाल दो, बट ये बात मुंह से ना निकाले। तो ये प्रैक्टिस करें। अगर हम अपने बच्चों को भी बचपन से ही ये सिखाया जाए कि यू आर गॉड, you have the creation, you can do whatever you want in your life. अगर ये चीज उसमें डाली जाए तो बच्चा क्या नहीं कर सकता जीवन में, कितना खुश रह सकता है, वो कितना मैनिफेस्ट
अपने जीवन में कर सकता है। इट्स ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ये लॉ, बाकी सब चीजें जाने ना जाने, ध्यान में आने के बाद पहले जो लोग हम समझ चुके हैं, दैट वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी, ये सबके पास जानी चाहिए। इट्स ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट सत्य, दिस एवरीवन शुड नो। एंड हर एक के साथ ये प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं आधा आधा, बट समवेयर समथिंग, कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक डाउट सा है, क्योंकि होगा नहीं होगा ये सब चीजों के लिए। अभी इस टाइम पे धरती पर एनर्जी ऐसा है कि आप जो चाहो मिलेगा, और पहले भी मिल रहा था। अभी एनर्जीज आर सो हाई, इट इज द ओनली थिंग यू स्टॉपिंग योरसेल्फ, नोबडी एल्स। तो हम खुद को ना रोके और दूसरों को भी ना टोके, एंड कंटिन्यूसली इस मैनिफेस्टेशन के सिलसिले में मिराकुलस थिंकिंग में रहे और मिराकल्स करते रहें। तो मेरा ये मिराकुलस मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं म्यूजिक तो बचपन में सीखा था। ध्यान में आने के बाद मुझे लगा कि म्यूजिक सीखना चाहिए, बट आई नेवर थॉट आई कैन प्ले फॉर एनीबॉडी, क्योंकि मैं और मेरा म्यूजिक, मैं प्रोफेशनल या स्टेज पे जाना कभी नहीं चाहती थी। बट एक इच्छा थी कि मेरा म्यूजिक कुछ तो यूज हो मेडिटेशन के लिए, यही था, यही एक हल्का सा एक थॉट था कि मेरा म्यूजिक जो कर रही हूँ कुछ बेनिफिट हो उससे ध्यान के लिए कुछ भी। तो ऐसा ही करते 3 साल पहले मुझे एक अरुण गुप्ता जी ने मौका दिया कि आपको बजाना है सर के सामने। तो इट वॉज अ वेरी टफ, क्योंकि मैंने ये सोचा नहीं, चारों लोगों में बात करना ही मुझे मुश्किल है, अभी वीणा बजाना अनदर टफ सेशन हो गया। तो बट ऐसा मौका मिल गया, क्योंकि आई ओनली मैनिफेस्टेड इट, आई वांट समथिंग, मैं म्यूजिक मेडिटेशन के लिए कुछ करना चाहती हूँ म्यूजिक से। तो ऐसा मैनिफेस्ट हुआ, सर के सामने ही बजाना हुआ मुझे, एंड वो कॉन्फिडेंस मुझे ऐसा दिया कि आज मैं जगह जगह पर, मैं कुछ वो बहुत एक्सपर्ट हूँ, मैं बेहतर कुछ नहीं, जस्ट आई प्ले विथ माय फीलिंग एंड इट इज बेनिफिटिंग। जो ध्यान में बैठ रहे हैं उसको बोलते हैं अच्छा एनर्जीज मिल रहा है, बस दैट्स इट। सो इवन द स्मॉलेस्ट थिंग्स फॉर योरसेल्फ कैन मैनिफेस्ट होता है। तो बड़े बड़े चीजों का क्या, एक ग्रुप एनर्जीज, कलेक्टिव एनर्जीज का हम जो बैठ के जो मैनिफेस्ट करें, व्हाट ऑल वी कैन मैनिफेस्ट, व्हाट वंडरफुली, मैंने कितना अच्छी तरह से एक अलाइनमेंट हो सबके साथ। अगर हम सोच रहे हैं कि बड़ा पिरामिड आना चाहिए नॉर्थ इंडिया में, जस्ट एक ही संकल्प के साथ अगर हम बैठकर इस सोच के साथ, जस्ट एक ही सोच, क्योंकि मास्टर्स आर देयर टू गिव अस ऑल द थिंग्स, बट ओनली थिंग एक विजन, एक संकल्प के साथ पूरा मने all the masters are there with us to help us. So इस belief के साथ, because it is going to have, it is a law, it is a science which is happening, it is not that something एक कुछ बोलना belief system से नहीं, ये science behind everything, how the thoughts create. And ये ध्यान करे या ना करे, प्रत्येक व्यक्ति को ये चीज जाननी चाहिए कि we are creating our own reality हर मोमेंट हर पल। So इतना कहते हुए मैं अभी थैंक यू कहती हूँ। सो यस सर, म्यूट। बसंता मैम ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत विस्तार से इस चीज को समझाया कि हम अपनी मनवांछित चीजें कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी में से, अपनी लाइफ में से अपने बहुत से अनुभव भी बताए, जिससे इन्होंने समझाया कि इन्होंने कैसे इस कला को सीखा और कैसे इसको जिया। वन मोर एग्जाम्पल सर, ऐसे ग्रुप में, हाँ, हमारा एक ग्रुप भी बना, एक प्राइवेट ग्रुप बना हमारा, जो क्लासेस लेना चाहते हैं बट उनमें हिम्मत नहीं था। तो हमें ही अंदर से आया कि वी आर ऑल्सो फेड अप विद आवरसेल्फ, क्यों नहीं, सी सर जब बताते हैं, सबके अंदर ज्ञान है, ज्ञान का भंडार है, जब दूसरा बताता है आपको लगता है कि ये सब चीज तो हमें पता है, बट क्यों नहीं दूसरों के सामने बोल नहीं पा रहे। तो एक झिझक क्या है, हु इज स्टॉपिंग अस, नो वन इज स्टॉपिंग अस, बट हमें खुद को रोक रहे थे करके हमने एक ग्रुप फॉर्म किया। एक ग्रुप में कितने मने अराउंड 13-14 पीपल थे, हम तो मास्टर्स थे, सभी एक एक करके कैसे खुद को इतना ब्यूटीफुली एक एक टॉपिक लेकर हमने
करना शुरू किया, so we cleared our own inhibitions, our own जो झिझक थे हमारे अंदर, वो भी हमने क्लियर कर दिया. एंड वन ऑफ द मास्टर इन दैट इज लीना भारती जी है उस हमारे ग्रुप में, एंड शी इज टेकिंग, क्या क्लासेस ले रही है मैडम अभी देखा जाए तो एवरीथिंग सी, जैसे छोटे छोटे चीजों से हमने मैनिफेस्ट करना शुरू किया. ये मैनिफेस्ट करना शुरू किया तो हमारे अंदर पता चला कितना पावर है, हम हर चीज कर सकते हैं. ये जानना बहुत जरूरी है कि whatever you want in your life you can do it. Age is not the bar, conditions are not the bar, it is we who are stopping the things. जो चाहे हम कर सकते हैं. So उस हद तक हम पहुंच चुके हैं हम अभी. तो हम मैगजीन चलाते हैं, हम ग्रुप, हमारे ग्रुप, एंड म्यूजिक मेडिटेशन करवाते हैं, क्लासेस लेते हैं, हर चीज हम करते हैं, हर चीज में हमारी एनर्जी जा रही है. हाँ जी सर. जी, मैं ये कह रहा था कि इन्होंने अपने बहुत से अनुभव बताए और आपने सुने. एक दो चीजें मैं भी इसमें बताना चाहूंगा आप लोगों को. शास्त्री सर के साथ तो मुझे काम करने का लगातार मौका मिल रहा है और मैं उस एक्सपीरियंस को बहुत एंजॉय कर रहा हूँ दोस्तों. लेकिन सर की बात बाद में करूंगा, पहले बसंता मैम की एक बात आपके साथ करूं कि बसंता जी साउथ इंडियन है, इनका परिवार पूरा साउथ इंडियन है. हिंदी इनकी भाषा, मातृभाषा के रूप में इन्होंने कभी साउथ में शायद हिंदी को नहीं जिया होगा, ना इन्होंने उस तरीके से उस भाषा को कभी सीखा होगा. I didn't like हिंदी at all. हाँ. और आप देखिए, एक मास्टर की नजर देखिए, मास्टर का नजरिया देखिए, मास्टर का विजन देखिए कि एक मुकाम पर आके पत्री सर ने कहा कि ध्यान भारत, जो कि एक प्योर शुद्ध हिंदी का मैगजीन है, उसकी जिम्मेदारी बसंता मैम को संभालनी है. उस समय जितने भी पिरामिड मास्टर थे, सबके अंदर एक सवालिया निशान था कि सर ने ये क्या कर दिया. तो सर को क्या कोई हिंदी वाला बंदा नहीं मिला कि एक साउथ इंडियन को आप हिंदी मैगजीन की जिम्मेदारी दे रहे हो, और उनको तो हिंदी ठीक से पढ़नी भी नहीं आती, उसको एडिट कैसे करेंगे, वो कंटेंट कहाँ से लाएंगे, कैसे उसको क्रिएट करेंगे. ये हर मास्टर इनके सामने नहीं कह रहे थे, पर आपस में डिस्कस कर रहे थे कि ये क्या कर दिया सर ने. I was getting all those thoughts. I told sir exactly the same thing. सर अब इतना बड़ा चैलेंज मुझे मत दो कि लोग मुझे क्वेश्चन करते रहे कि एक साउथ इंडियन को रखा है. सर को, सर के मुंह पे बोल दिया मैंने, सर इट्स अ चैलेंज बिकॉज दे विल नॉट एक्सेप्ट द मैगजीन. वो भी बोला था मैंने सर को, सर इतना बड़ा चैलेंज ये मैगजीन के साथ मत करिए आप. बट बोलते ही मेरे अंदर की आवाज बोली है, यू नो बेटर देन हिम. तो तब मैं चुप रह गई कि वो थॉट्स जो, बिकॉज सब कैच कर सकते हैं थॉट्स ना, सबका पकड़ लेते हम, तो आ गया था. बट यस, ही नोज बेटर देन अस. ही नोज, सर को ये भी पता है टीम है, मैं अकेली नहीं कर रही हूँ जो कुछ भी कर रही हूँ. और इनकी खासियत है, इनकी खूबी है कि मास्टर के वर्ड्स में इनको बहुत ही विश्वास है, इनकी आस्था है, इनका ट्रस्ट है. जैसे हमने अभी 10 दिनों में सुना कि गुरु नानक देव जी के बारे में भाई लैना जी का जैसा विश्वास था, उसी तरीके से पत्री सर जो भी कहते हैं, ये पूरा परिवार उस बात को बिल्कुल अटल और सत्य मानता है कि इट इज गोइंग टू हैपन. तो कहीं ना कहीं जो इनकी आस्था है, जो इनका विश्वास है, वो क्रिएट कर रही है सभी चीजों को. इन्होंने वो चैलेंज कबूल किया. हो सकता है जब इनको हिंदी की मैगजीन का वो चैलेंज मिला, हो सकता है इनको हफ्ता 10 दिन नींद ना आई हो रात को, मैं समझ सकता हूँ कि ये क्या हो गया. लेकिन 6 महीना मैंने नहीं लिया था सर, है ना, नहीं आता 6 महीना मैंने नहीं लिया. सर को बोला मैं नहीं कर सकती सर, इतना बड़ा चैलेंज मत दो. तो 6 महीना नहीं लिया. बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस हुआ मुझे. ध्यानमा चक्रा में जब गई थी मैं, तो आई वॉज अवॉइडिंग सर. एक्चुअली गिल्ट फीलिंग आ गया था मुझे, क्योंकि कोई भी साउथ मास्टर अभी तक ऐसा हो कि सर ने जो बोला है वो नहीं किया. इट इज अ वेरी बिग. मैं वो 6 महीने कैसे गुजारी मुझे ही पता. आई वॉज जस्ट अवॉइडिंग सर कॉल्स. मुझे सर ना मिले, बस वो 6 आंखें देखने को ना मिले मुझे, मैं अवॉइड कर रही थी. मैं ध्यानमा चक्रा भी नहीं जाना चाहती थी. शास्त्री जबरदस्ती लेके गया, तो वहां पर सर ने
एक मास्टर से घेरे हुए थे सब लोगों के साथ। 2 दिन हो गया था, सेकेंड डे गई थी मैं। सेकेंड डे मैं भी चुप चुप के देखते, सर से ना मिलो करके देख रही थी। तब सर ने पकड़ा मुझे वो किचन के वहां पर जगह पर, तो सभी मास्टर्स के साथ घेरे हुए थे। सब मास्टर्स कौन है, एक कूली, एक रिक्शा चलाने वाला, एक ऐसे लोगों के साथ घेरे हुए थे। सब अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे सर को। सर ने मुझे बुलाया वहां पर, बोला सब लोग आप अपना अपना एक्सपीरियंस मैडम के साथ शेयर करो। मुझे बिठाया, एक एक बंदा बोलता गया कि सर ने बोला था एक बंदे को, कूली बंदे को, कूली का काम करता है, उसको बताया सर ने कि मुझे पूरे 11 दिन का सब्जी तुम लेकर आओगे ध्यान माँ चक्रा के लिए। तो वो पूरा 1 लाख या जो भी जितना खर्चा हुआ, लॉरी भर भर के सब्जियां लेकर आया। और एक बंदा बोला, सर ने बोला 50x50 पिरामिड बना के दो। वो बंदा वो बोलता मुझे, मैंने मैं ऐसा 1 सेकंड के लिए लगा था यार, बात इतने लोग मर रहे यार, 1 सेकंड इस सेकंड के मैं मर जाऊं, क्योंकि इतनी मेरी हालत बुरी हो गई थी उस टाइम पे कि हाउ कैन इट फेस दिस। मैंने इतने कुछ भी नहीं था, उन लोगों के पास इतना कर रहे हैं, हर चीज होने के बावजूद मेरा सरेंडर नहीं था गुरु के प्रति। गुरु तो बोल रहे हो, सरेंडर नहीं था। बहुत पानी पानी हो गया। तब किसी को नहीं सोचा, नहीं मैं क्या बात कर रही हूँ, शास्त्री को भी पता नहीं, मैं अकेली थी उस टाइम पे। आंख बंद किया, मास्टर से मांगा 1 मिनट टाइम मुझे पत्री सर से चाहिए। बस उतनी बिजी टाइम पे सर ने किचन में खाना खा रहे थे, मैंने बोला सर 1 मिनट दे दो मुझे। तो यस पूरा टाइम आप ही के लिए बोला। देन बोला सर जो ऑफर आपने जो दिया था अभी भी रेडी है मैडम, प्लीज ले लो मैडम, वो ऑफर आप ही के लिए है करके बोला। मैंने बोला सर आई एम वेरी, मैंने सॉरी शब्द तो बहुत घटिया होगा उस टाइम पे बोलना, बहुत शर्मिंदा हूँ सर मैं जो काम किया था। ओके ओके इट्स ओके। सो गुरु ने जो दिया काम नहीं किया, जो 6 महीना का जो मेरा लॉस था, जस्ट डेफिनेटली दैट इज यू कैन से दैट इज अ कर्मा पार्ट, वो भुगतना पड़ा मुझे, बहुत तकलीफ हुई। मैंने इट इज लाइक यू नो आई एम नॉट, इट इज लाइक यू नो जो मैं जी रही हूँ बट वो नहीं हूं मैं। वो गिल्ट इतना खा लिया था मुझे। तो साउथ के मास्टर्स को मैं, हम जब भी जाते हैं ध्यान माँ चक्र इसलिए जाते हैं उनका एक्सपीरियंसेस सुने, क्योंकि इतना एक के बढ़कर एक से बढ़कर एक एक्सपीरियंस आते हैं, तो उससे सीखते हैं सर। क्योंकि वो इंटरेक्शन ऐसा होता है, क्योंकि पूरा वो माहौल ही ऐसा रहता है, सुबह से शाम तक एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं। सो इट्स हाउ द ग्रोथ हैपेंस फॉर देम। इतने साल 15 20 साल 30 साल से सर के साथ जो है वो सरेंडर भावना क्या है, क्या कितना वो बिलीव करते हैं सर को, वो देख देख के। क्योंकि हमें तो इतना इंटरेक्शन सर बहुत कम आते हैं यहाँ पर, उनका एक्सपीरियंस से हमारा ये है कि हाउ दे मैनिफेस्ट थिंग्स। एक बंदा, एक कोली बंदा कैसे पैसा मैनिफेस्ट करता है। जब यहाँ तक जब सर आके पिरामिड मेडिटेशन चैनल हिंदी का हमें सौंपा, तब आके वो एक्सपीरियंसेस हमें काम आ गए। उस टाइम पे सोचा ये पैसा क्या, चैनल क्या, हम क्या पता हमें देने के लिए ना, कुछ तो बैकग्राउंड होनी चाहिए चैनल बताने के लिए। वो एक्सपीरियंसेस हमें काम आए। नो सेकंड थॉट हमने सोचा कि ये क्या हो रहा है, ये हमें क्यों दे, बस नथिंग। पीपल बहुत अच्छे फैमिली को दे दिया, ये दिया, नथिंग इफेक्ट्स नाउ। अभी उस मुकाम पे, क्योंकि व्हाई आई कुड एबल टू टॉक अबाउट यू क्रिएट योर ओन रियलिटी, यू हैव कम फॉर दिस पर्पस, यू हैव कम टू डू द हाईएस्ट पर्पस। एवरीवन, इट इज नॉट मी दैट वो पर्पस के लिए, हर एक बंदा हाईएस्ट पर्पस के लिए आए। लिव इट टू द हाईएस्ट पर्पस। आई डोंट थिंक अबाउट एनीबॉडी नाउ। वो मेरा बचपन से है ना, एक ब्राह्मण परिवार में और भी ज्यादा होता है, यू लिव फॉर अदर्स। तो हमारा परिवार ऐसा था, हमेशा दूसरों के लिए मैंने अच्छे बनना, ये सब ना, ये सब था। ये सब कंडीशन से मैं बाहर आ गई। अभी आई लिव फॉर माई सेल्फ, आई लिव टू माई गिविंग माई 100% वॉट फॉर हैव। वो किस काम के लिए मैं धरती पर आई, उस काम के लिए 100%, नो झिझक। एक क्षण के लिए भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। सो उतना कॉन्फिडेंस आ गया, उतना हिम्मत आ गया, क्योंकि दैट इज व्हाट वी हैव कम फॉर। और जैसे ही इन्होंने वो फिर हिंदी के मैगजीन का जो जिम्मेदारी, वो चैलेंज संभाला, और मेरे को ये कहने में रत्ती भर भी संदेह नहीं है कि मैगजीन का जो लेवल है आप लोगों ने देखा होगा। अगेन दैट इज अ मैनिफेस्टेशन सर। हाँ। जब भी स्पिरिचुअल इंडिया देखते थे, ऐसा होना चाहिए, हिंदी का मैगजीन भी ऐसा आना चाहिए।
आशा मैडम भी बहुत अच्छा करते थे, बहुत अच्छा आता था, बट हमेशा ये रहता था कि मैगजीन शुड बी दैट स्पिरिचुअल इंडिया की तरह। जी, और एग्जैक्टली सेम वर्ड्स कौन है, नागपुर मास्टर सुरेंद्र चड्डा सर ने बोला, मैडम आप स्पिरिचुअल इंडिया की तरह बना कर दो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। मेरे हमारी सोच ऐसा ऐसा मिलते जुलते हैं ना। इट इज हमारे ये मैगजीन ऐसा है स्पिरिचुअल इंडिया कि वो देख के लगता है कि ऐसा होनी चाहिए हर चीज। तो सुरेंद्र चड्डा सर ने भी बोला, मैडम ऐसा मैगजीन बनाओ, हम आपको सपोर्ट करेंगे। देन आई सेड, सर हमारा भी सोच वही है। कैसे बनेगा, नो आइडिया, क्योंकि वो पैम्फलेट्स बनाए और न्यूज़लेटर बनाए, बट कभी मैगजीन नहीं बनाया। कैसे होगा वी डोंट नो, बट एक कॉन्फिडेंस था कि बन जाएगा। इट और इज वो रनिंग बन विद कॉन्फिडेंस सर। और वो बन गया, और बन गया। बहुत खूबसूरत बन गया। उसका कंटेंट और उसका प्रिंटिंग, उसका एक एक लफ्ज, उसकी एडिटिंग अव्वल दर्जे की, उसकी फोटोग्राफी, हर चीज कमाल हो गई। और मेरी कोशिश होती है जब भी मैगजीन मेरे हाथ में आता है, मैं एक बार पढ़ के मैम को फीडबैक जरूर दूं। मेरी कोशिश होती है कि उनको फीडबैक दूं। और इतना अच्छा है मैगजीन है, इतना अच्छा है कि उसका लेवल ही कुछ और हो गया है। ये अपना पोटेंशियल नहीं देखते, अपने रिसोर्सेज नहीं देखते। इनका जो संकल्प होता है वो विकल्प के रहित होता है। वो संकल्प प्योर होता है, ऐसे करना है तो ऐसे ही करना है, उसके बाद कोई विकल्प नहीं है उसका। और संकल्प से, हाँ, जी जी बोलिए। संकल्प से विकल्प देख लिया हमने। वो विकल्प से कैसे आता है देख लिया। इनिशियल फर्स्ट 3 इयर्स में हम यही सोचते रहे कि नॉर्थ इंडिया में लोग पढ़ते नहीं, एक बैकग्राउंड डेटा था, नॉर्थ इंडिया में पढ़ते नहीं, नॉर्थ इंडिया सब्सक्रिप्शन नहीं आते। ऐसे ही मैंने, ऐसा है ना, जो रुक गया था, जो सब्सक्रिप्शन ऐसे थे ना, मैगजीन बहुत अच्छी है बट रिन्यूअल नहीं करना, क्योंकि हमारे थॉट ही सडनली एक दिन बात करते करते हुई कहाँ से आ रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। सर ने बोला 1 लाख पुस्तक, 1 लाख सब्सक्रिप्शन आएंगे आपके पास, बोला है सर, तो कभी कभी ऐसी चीज बोलते ही नहीं है, जो ना होने वाली बात बोलते नहीं है। कहां पर हम अटके, इमीडिएटली माइंड से क्लिक किया, वी आर द वन हु आर स्टॉपिंग आवर मैगजीन। हम ही खुद रोक रहे हैं कि नॉर्थ में लोग पढ़ते नहीं है, ये रिन्यूअल नहीं करते नहीं है, बुक्स पढ़ते नहीं, क्योंकि हम ही रोक ले। पढ़ेंगे कैसे जब वो स्ट्रिंग जो बंधा हुआ है, उसको स्ट्रिंग हमने तोड़ दिया, तो चलती बनी, और चलती बनी। उसके बाद अभी सब्सक्रिप्शन की सोच नहीं है हमें अभी। जी कंटेंट कैसे, क्योंकि पिछली बार एक्सपीरियंस हो गया है, दिस इज द एनर्जी विच इज गोइंग टू द हाउसेस। लास्ट होते ही मैगजीन में लास्ट फाइनल होते एक फीलिंग आ जाती है, दैट इज व्हाट द एंड, ओके कंप्लीट हो गया मैगजीन, वो फीलिंग आ गई थी। सडनली वो मैगजीन से ऐसा ऊर्जा निकली, मुझे तो ऐसा कोई विजन कुछ नहीं आता, बट ऐसा ऊर्जा निकली, इट इज जस्ट लाइक गोइंग आउटसाइड, इट इज फ्लोइंग। तब वो एक्सपीरियंस का मेरे फ्रेंड जो साउथ से है, उनको एक्सपीरियंस आया ये कैसा, ये मैगजीन कैसे जा रही है। उन्होंने अराउंड 300 सब्सक्रिप्शंस लिया, साउथ लेडी ने गांव गांव में बांटने के लिए, जहां जहां पर मुस्लिम्स है, जहां जहां पर हिंदी स्पीकिंग वाले, उन लोगों के लिए एक ग्रुप, आई थिंक ये JTTP ग्रुप का ही है, इनर जर्नी वालों ने, उनको मैसेज आता है कि आप 50 सब्सक्रिप्शंस लो, आप 30 सब्सक्रिप्शंस लो, 10 सब्सक्रिप्शन लेके फ्री में बांटना है, उन्हें पैसा नहीं लेना उस बुक से। वो मैसेज मिला है। तो दिस इज ऑल, वो सब ये मैडम लेकर वो भेजती है। उन्होंने बोला कि मैडम मैं भी सोच रही थी ना, मैं इसमें उलझी हुई हूँ, मैं आपसे पैसा लेना, मैं आप पे मैगजीन्स लेना, मैं आपको बैंक में पैसा डालना, ये सब ना मुझे टाइम वेस्ट हो रहा है, मुझे बहुत सारे काम है। तो बाबा जी ने एक्सपीरियंस दिया, मैडम व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट वर्क यू आर डूइंग, इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी वर्क। एनर्जी, जैसे तुम क्लासेस लेके एनर्जी स्प्रेड करते हो, दिस इज वन ऑफ द एनर्जी वर्क यू आर डूइंग। उसको हैरानी हो गई, शी वाज सो हैप्पी, इमीडिएटली कॉल करके बोलिए, मेरा जो एनर्जी का मैं देखा, जो प्रवाह हो रही थी, वो मैडम का एक्सपीरियंस से मैच हो गया। आई फेल्ट सो वंडरफुल, वैलिडेशन मिला कि यस दिस इज व्हाट द एनर्जी, दैट इज व्हाट वी वांटेड। ये एनर्जी जाए, ये सब्सक्रिप्शन जाए नहीं था, बीच में माइंड आ गया। जब माइंड आ गया तो काम रुक गया। कंटेंट तो सेम था, पहले भी कंटेंट वही है, पहले भी अभी भी कंटेंट वही है। जिस सोच, जैसे थॉट्स, हमारे विचार से हम कैसे अपने आप को ब्लॉक कर रहे हैं।
वंडरफुल एक्सपीरियंस सर। एक एक चीज कैसे थ्रू मैगजीन एक एक से इंटरेक्शन करते हैं, कैसे चीजें होती है, कैसे क्या बात करना है, क्या नहीं बात करना है। अब वो इजीली कैसे कमेंट कर देते हैं हम, इजीली एवरीथिंग। वाक शुद्धि का एक लेसन्स चल रहा, सच्ची में बोलो तो। ग्रोथ, एवरीथिंग, लर्निंग 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 में, एक जर्नी में हर एक दिन एक न्यू लर्निंग हो रहा है। यानी पत्री सर ने जो इनको प्रोजेक्ट दिया मैगजीन का, वो इनकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दिया। उसका मकसद था इनका रूपांतरण करना, इनको उस जो इनकी धारणाएं हैं उनसे बाहर निकाल के उस जगह पे बिठा देना जहां से आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। yes. ट्रेनिंग इनकी हो गई, उस दौरान एक ट्रेनिंग होगी, इनका माइंड ट्रेन हो गया, इनका ब्रेन ट्रेन हो गया, इनका पूरा जो धारणाएं थी, जो इनके बिलीफ थे, वो सारे बदल गए सिर्फ एक चैलेंज कबूल करने से, और जिंदगी बदल गई। तो उसी वजह से इन लोगों ने बाद में एक और बड़ा चैलेंज जो है पीएमसी हिंदी का यूट्यूब चैनल जो है, उसको भी इन्होंने एक्सेप्ट किया, और पूरे परिवार ने, बच्चों ने, अमूल्या ने, अलेख्या ने, मैं उनके साथ भी काम कर रहा हूँ वन मीडिया नेटवर्क में, तो वो उनका भी सोच अब मिरेकलस थॉट्स है उनके भी। तो अब पीएमसी हिंदी जो है यूट्यूब चैनल, देखिए आप किस लेवल तक पहुंच गया, कितनी जल्दी। और सर ने बोल दिया कि इसको 3 महीने में सैटेलाइट चैनल में कन्वर्ट कर देना। आप देखिए ये कितनी बड़ी बात है। तो ये जो रूपांतरण हुआ, वो जो इन्होंने अपना बिलीफ चेंज किया कि यस आई एम गॉड, आई कैन क्रिएट व्हाट एवर आई वांट, वो बिलीफ इनके अंदर बैठा, तो इनकी पावर्स बढ़ गई, इनकी एनर्जी बढ़ गई, और ये मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया इन्होंने। और शास्त्री सर तो शुरू से ही ऐसे कर रहे थे, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके काम करते थे। ऋषिकेश में जहां कोई जानता नहीं है, वहां जाके उन्होंने इवेंट्स करी। और अभी एक लेटेस्ट एग्जांपल मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि पत्री सर ने कहा कि मुझे ऋषिकेश में एक पिरामिड चाहिए 75 बाय 75 का। और आप देखिए, आपको हैरानी होगी सुनकर कि शास्त्री सर ऋषिकेश गए, पीछे 4 दिन वहां रहे, और मेरी उनसे रोज फोन पे बात लगातार हो रही थी। और वहां पे क्या हुआ, एक बहुत ही शानदार जगह, एक बहुत ही खूबसूरत जगह सरकार ने पिरामिड के लिए दे दी। सिर्फ जगह नहीं दी, सरकार वहां पे पिरामिड अपनी कॉस्ट से बनवा के देगी। सरकार ने ये कहा कि आप डिजाइन करके दो पिरामिड, एग्जीक्यूट हम करेंगे, जगह सरकार की, पैसा सरकार का, और यूज करेगा पीएसएसएफ, हम लोग यूज करेंगे, वहां जाके हम ध्यान करेंगे। ये कैसे हुआ मैं बताती हूँ। जब ऋषिकेश जाते थे हर बार, हर एक का आश्रम है, हर एक बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन का आश्रम है, एक्सेप्ट हमारा पीएसएसएम का। बहुत लगता था क्यों नहीं है, छोटा सा, बड़ा भी ना हो, एक होना चाहिए। तो पीएसएसएम का सिंबल क्या है, वी यूज पिरामिड्स। तो वो पता चला कि हमें एक होना चाहिए। एक लास्ट ईयर से बहुत ठान लिया था हमने, नेक्स्ट ईयर जब एमवाईडी के हो तो एक हमारा एक जगह होना चाहिए, एक सेंटर हो, जो भी हो, ऐसा होना चाहिए करके सोचा था। बट ये कोविड आ गया, इसके बीच में डिजिटली हो गया। बट एग्जैक्टली इस टाइम पे देखिए, इसी टाइम पे ये मैनिफेस्ट हो गया कि पिरामिड सरकार देगी हमें। पिरामिड इज सिंबल ऑफ पीएसएसएम, और सेंटर है तो कॉमन सबके पास है। द पिरामिड आना ऋषिकेश में, क्या ऊर्जा, वो उस स्तर पे कितने ऊर्जा का आदान प्रदान होगा वहां पर। तो आप सोच सकते हैं कि सरकार जगह भी दे, पिरामिड बना के दे। उससे पहले जो हमने इवेंट करी, वो ध्यान महाकुंभ की, जो हमने डिजिटल की इवेंट करी, उसके लिए सरकार ने पैसा दिया। आपको हैरानी होगी ये जानकर, ये चीजें क्या है। कभी गवर्नमेंट ऐसे इवेंट्स के लिए पैसे नहीं देती, उनको ऐसी परमिशन नहीं है, ऐसा उनका प्रावधान नहीं है, ऐसी उनकी पॉलिसी नहीं है। लेकिन उत्तराखंड जो गवर्नमेंट है, उसने हमें उसके लिए भी फंड्स दिए, और अभी पिरामिड बना के दे रहे हैं। ये मिराकुलस थॉट, ये है जादुई, एक चमत्कारी सोच। तो इस पूरे परिवार ने उस सोच को अपना लिया है दोस्तों। अब हमें इनसे सीखना है, जो आज का इनका
आप इस दिशा में हो। आपने पिरामिड, बहुत अच्छा पिरामिड कंस्ट्रक्शन वो क्रिएट कर लिया है आपने, तो आप है इसी में। चलो आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। आप ऐसा सोचते हैं, ऐसा ही हो जाए, तथास्तु। और दोस्तों, आज संता मैम को यहाँ बुलाने का मकसद, उद्देश्य, हमारा लक्ष्य यही था कि ये जो अपनी जिंदगी को स्वयं निर्माण करने की जो कला है, अपने मन चाहे तरीके से हम जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं, जो हम जिंदगी में पाना चाहते हैं, उससे हम वंचित क्यों रहे? हमें कौन वंचित रख रहा है? हमारी अपनी धारणाएं, हमारी अपनी सोच, हमारे अपने बिलीफ्स हमें दूर रखे हुए हैं उन चीजों से कि ये तो हमारे बस का नहीं है, ये तो हम कर नहीं सकते, ये कैसे हो पाएगा, इसके लिए तो रिसोर्सेज नहीं है। तो जब तक हम इस सोच में पड़े रहेंगे, हम वहां नहीं पहुंच सकते। हमें अपने बिलीफ बदलने होंगे। यस, वी आर गॉड क्रिएटर। हम अपनी मन चाही चीजों को क्रिएट कर सकते हैं। रिसोर्सेज की चिंता हम नहीं करेंगे, वो डिवाइन करेगा, डिवाइन देखेगा, यूनिवर्स देखेगा कि चीजें कहां से आ रही है। जैसे तो अब हमें इसी सबक को अपने जीवन में लेना है, चमत्कारी सोच को अपनी जगह, अपने जीवन में स्थान देना है, और उसी तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, सुंदर बनाना है। ध्यान में आने का उद्देश्य उस दिन पूरा होगा जब हम खुद अपने जीवन का निर्माण करने वाले बन जाएंगे। हम हैं, सिर्फ हमें वहां तक पहुंचना है। उस चीज को, वो एक पर्दा जो है उसको हटाना है और अपने उस रूप को पाना है जो क्रिएट करता है। हर पल हम क्रिएट कर तो रहे ही हैं, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली क्रिएट तो कर रहे हैं, पर क्रिएट करने की कला जब सीख जाएंगे तो मन चाही चीजें क्रिएट कर पाएंगे। जिंदगी में सुख होगा, शांति होगी, आनंद होगा, मस्ती होगी, और जीवन बहुत ही सुंदर हो जाएगा। तो आप सबकी ओर से मैं वसंता मैम का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि एक अमूल्य सूत्र उन्होंने आज हमें दिया। बहुत कुछ सीखा हमने कि हमें अपनी शक्ति को पहचानना है, अपनी अंतर शक्ति को पहचानना है और उसको निर्माण में लगा देना है, क्रिएशन में लगा देना है। तो कोई प्रश्न किसी का हो, कोई सवाल हो, या कोई कुछ कहना चाहे, आप अपने आप को अनम्यूट करिए और अपनी बात करिए। आपका स्वागत है। कोई भी दोस्त कोई सवाल पूछना चाहे, कोई बात कहना चाहे, किसी का कोई जी टीपी जी स्वागत। बोलिए बोलिए टीपी जी बोलिए। वसंता मैम, बहुत ही अमेजिंग सेशन था, वंडरफुल शेयरिंग। थैंक यू। और आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत मोटिवेशन मिली है। थैंक यू सो मच। टीपी जी। हाँ जी, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच वसंता मैडम। बहुत ही पावरफुल सेशन, बहुत ही मजेदार सेशन, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो अनिल भारती जी, वसंता मैडम के बारे में ना इतना कुछ पता है कि ये कुकिंग के लिए बहुत ही एक्सपर्ट है। तो ये कभी मौका तो नहीं मिला, लेकिन पता तो था। आज इन्होंने दिमाग के विचारों के, माइंड के विचारों की कुकिंग इस तरह से कर दी है कि जिंदगी स्वादिष्ट होगी। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। क्या बोला है सर। दोस्तों, जो बुद्धा फूड की जो वीडियोस आप देखते हो, उस पे मैम बहुत बड़ा काम कर रही हैं, और बुद्धा फूड घर घर तक पहुंच के, हमारे घर में तो चीजें इनकी रेसिपी देख के बनती है बहुत सारी, और तो वो उसके ऊपर भी ये काम कर रही हैं। और मैंने जैसा कि पहले कहा था शुरुआत में, इन्होंने ऐसा भी मैनिफेस्ट किया है कि घर में थोड़ा सा खाना बनाया, 10 बंदों का खाना बनाया, 10 का खाना बना और 30 आ गए, 20 आ गए, तो खाना पूरा हुआ, कभी कम नहीं हुआ। इसलिए मैंने कहा था कि अन्नपूर्णा मां का ये मूर्तिमान रूप है। मैंने कहा था अपने सत्र की शुरुआत में कि बरकत है इनके खाने में, ये इनका खाना लंगर है, लंगर। जो उन्होंने बनाया, जितने मर्जी आ जाए, वो खाना पूरा होना ही होना है, क्योंकि इनकी आस्था, इनकी विश्वास, उनका सेवा भाव उस दर्जे का है, वो कभी कम पड़ता ही नहीं। तो ऐसे बहुत से अनुभव उनकी लाइफ के हैं, हम सुनेंगे तो सुनते ही जाएंगे। तो कोई दोस्त और आज विचार
विचारों की रेसिपी मिल गई, विचारों की रेसिपी। हाँ, विचारों की रेसिपी मिल गई। और कोई दोस्त अपनी बात कहना चाहे, सवाल पूछना चाहे, तो आपका स्वागत है दोस्तों। तो अगर बात करना चाहें आप बात कर सकते हैं दोस्तों, नहीं तो हम आज के सत्र को विराम की ओर लेके जाएं। तो ठीक है प्यारे दोस्तों, आप सबकी ओर से, ध्यान पंजाब की ओर से, विवेक परिवार की ओर से, रूहानी मिलन परिवार की ओर से, पीएमसी पंजाब की ओर से मैं बहुत ही आदर से, बहुत ही सम्मान से वसंता मैम का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आज एक बहुत ही बहुमूल्य सूत्र, पूरे जीवन में ऐसा सूत्र समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। पूरे जीवन में ऐसे सूत्रों को समझने के लिए हम कई बार कई जन्म ले लेते हैं धरती पे। ये इतना महत्वपूर्ण, इतना बहुमूल्य सूत्र है, तो इन्होंने आज उसके तार हमारे हाथ में दिए। अब उन तारों को, जी सीमा जी अपने आप को अनम्यूट करें और अपनी बात करें। नमस्कार सर। जी सीमा जी अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं? जी सर। नमस्कार सर। जी स्वागत है सीमा जी आपका। सर मैं ये पूछ रही थी, अभी जो मैम ने बताया कि विचार, जैसे हम मेडिटेशन करते हैं तो उसमें हम जैसे मेडिटेशन मैम कराते हैं तो वो बोलते हैं कोई विचार नहीं, कोई सोच नहीं, तो सिर्फ हमें अपनी सांसों पे कंसंट्रेशन करना है, आती जाती सांसों पे। जी अभी मैम ने बताया कि हम जो भी मतलब हमें जो लाइफ में चाहिए हम उसको क्रिएट कर सकते हैं बाय मेडिटेशन। मतलब जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हम अपने विचार को मेडिटेशन में लेके आ सकते हैं, उस विचार को हम सोच सकते हैं उस समय जो हमें चाहिए। नहीं वो आपको वसंता मैम उत्तर देंगे इसका। मैम हम ध्यान में क्या कर रहे हैं, हम विचारों को, बिकॉज बहुत सारे विचार आते रहते हैं तो ध्यान होने के लिए वो रुकावट बन रही है, उसको हटा रहे हैं हम उस समय पे केवल ध्यान। बट हर पल हर सोच से हम क्रिएट कर रहे हैं, जाने अनजाने, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हम क्रिएट तो हो ही रहे हैं, है ना। उस पे आप जो क्या सोच रहे हो, क्या नहीं सोच रहे हो, तो दिन भर के दिन में आप एक डायरी बनाओ, नहीं तो क्या विचार आ रहे हैं, कैसे विचार मैनिफेस्ट। आप देखो तो एक ऐसे हो गया, मैंने ऐसा सोचा नहीं था, बट आपके सोच में वो आ गया, वो मैनिफेस्ट हो गया। जैसे मैम एक विचार ध्यान में आप ऊर्जा इकट्ठा कर रहे हो। जी मैम। मैम जैसे एक विचार आता है कि मतलब जैसे बच्चे हैं हमारे, उनके लिए हमारे विचार आते हैं, उनके भविष्य के लिए हमारे विचार आते हैं। लेकिन अभी क्या होता है, बच्चे छोटे होते हैं तो बच्चे कुछ भी करते हैं तो उनके ऊपर हमें मतलब अनकंट्रोल भी हो जाता है हमारा माइंड, हम गुस्सा भी कर लेते हैं। तो उस समय विचार कुछ होते हैं बच्चों के लिए, गुस्सा कर सकते हो, सी उनके भलाई के लिए गुस्सा कर सकते हो, है ना। बट अब सोच क्या होनी चाहिए, उनकी भलाई के लिए कर रहे हो। बट हाथ उठाना या उसको बार बार उसी बात पे पीछे करना वो नहीं है, क्योंकि बच्चों के साथ तो पेशेंस रखनी है हमें, है ना। पेशेंस तो रखनी है, उसके सही वो उसके अच्छी बातें भी सिखानी है, वो भी जिम्मेदारी है। बट उसकी बार बार उसके पीछे करके आपको कोई आपके पीछे पड़े हो, है ना, आपको कैसा लगता है ना। वैसे ही वो भी एक इंडिविजुअल है, उनके भी एक सोच है, उनके भी एक फीलिंग्स है, उनको समझना। क्योंकि आप पहले जमाने में हम जो बड़े होते अभी ऐसे बच्चे नहीं है, वो बहुत एडवांस बच्चे। हम भी उस टाइम पे पेरेंट्स के लिए एडवांस है, बट वो पहचाने नहीं हमें। बट अभी जो बच्चे आ रहे बहुत एडवांस है, हम उन्हें कुछ सिखा नहीं सकते, उनसे हमें सीखना है, उसके साथ पेशेंस, उनको समझिए। एक ही काम करना है आजकल के पेरेंट्स को, उनको ऑब्जर्व करें, उनसे सीखें, थोड़ा सा पेशेंस करिए एंड बी टॉक ओनली पॉजिटिव एंड मिराकुलस। जो बच्चे को समझ में आएगा यही बातें करनी है, जो क्या मैनिफेस्ट करेगा जीवन में, बताइए, है ना। हर पल आप पॉजिटिव बात करे हो, जो बताए कोई नहीं बच्चा तुम ऐसा ही हो, तुम कर ही नहीं सकते, वो बातों में नहीं ठीक है, ऐसे बात करोगे। क्योंकि ना चेंज ऑफ टोन, क्योंकि हर पल अभी भी हम सीख रहे हैं
बच्चों से, क्योंकि इमीडिएटली हमारे बच्चे बड़े हो गए वो टोकते हैं. दिस इज नॉट द वे टू स्पीक. ये सही बात, सही गलत है. आप जो टोन में बात कर रहे हो, चेंज द टोन. क्योंकि छोटे बच्चे को पता नहीं, उसी टोन में वो आदत हो जाती है. वही टोन में अभी आके दूसरों से बात करता, आप बोलते बदतमीज हो गया. यस मैम. देखोगे आप ही हमें ही उनको ट्रेनिंग दिया. यस मैम. है ना. ये पता नहीं, अनकॉन्शियस हर चीज मैं बोल रही हूँ, हर पल हम अनकॉन्शियसली जीते हैं. ध्यान में आते हैं कॉन्शियस, ये क्या है, हम क्या कर रहे हैं. हर पल हर मोमेंट क्यों सीख हो जाता है. ध्यान में आने के बाद क्यों नई लाइफ आ जाती है. पहले जो जिया अनकॉन्शियसली, कुछ पता ही नहीं हमने कैसे जिया. अभी आने के बाद पेशेंस रखना है. बस पेशेंस रखना है. आपके मुंह से जो बात निकले, क्योंकि मदर प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वो या ध्यान रखिए. आप पॉजिटिव बोले, मिराकुलस बोले, बच्चा सीखेगा, वही मैनिफेस्ट करेगा अपने जीवन में. मैम जो आप ये मिरेकल्स के बोल रहे हैं, तो इसको हम अपना मतलब जैसे बच्चों के लिए हम कुछ भी राइट डाउन भी करके कर सकते हैं डेली में, रूटीन में, जैसे हम बच्चों. हाँ, यू आर ए पावरफुल सोल. लिखो, यू आर ए वंडरफुल सोल, यू आर ए पावरफुल सोल, यू कैन डू एनीथिंग व्हाट यू वांट. यस मैम. हाँ, यू आर द क्रिएटर. मैंने जो भी आपको लगता है उस टाइम पे, मैंने वो बच्चे के हिसाब से आप कर सकते हैं. उसको बातें बोलो बस, क्योंकि वो इम्प्रिंट उसके अंदर जा रहा है. वही बातें रिपीट होती रहती है उसके माइंड में. अगर टीचर भी गुस्सा करे या लोग भी कुछ करे, आपके बातें उसके रिवाइंड होते रहेंगे. यस, माय मदर सेड आई एम ए पावरफुल, आई एम द क्रिएटर. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. थैंक यू. मैं बहुत मतलब बहुत ज्यादा बच्चों को लेके थोड़ा वो थी कि मैं बच्चों को कैसे मतलब इनके फ्यूचर के लिए मैं क्या करूं ऐसा कि ये बच्चे कहीं बड़े होके कि हाँ हमें ऐसे पेरेंट्स मिले हैं या हम ऐसे एटमॉस्फेयर में रहे हैं कि हमें पीछे मुड़ के वो देखे तो उन्हें कुछ दिखाई दे कि हाँ हम आगे कहाँ हैं, पीछे कहाँ थे. बहुत लकी है मैडम आपके बच्चे. बहुत लकी है. ऐसे पेरेंट्स मिलना बहुत सौभाग्य है. क्योंकि ना हम बहुत लेट में आके हमने सीखा, बहुत टाइम के बाद हमने सीखा ये सब चीजें. योर चिल्ड्रन आर वेरी वेरी लकी. थैंक यू सो मच मैम. जस्ट बी ए फ्रेंड. मदर मत बनना, फ्रेंड बनना. बस फ्रेंड से कैसे करते हो आप, रहते हो, ऐसे बनना. बस लाइफ में खुश रहेंगे वो लोग. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू वेरी मच मैम. शुक्रिया सीमा जी, शुक्रिया. और सबरवाल साहब, आपने आपको अनम्यूट करें, वीडियो ऑन करें, अपनी बात करिए. नमस्कार सर, सबरवाल सर. हाँ जी. नमस्कार सुष्मिता मैम, हाउ आर यू? वंडरफुल सर. वेरी नाइस सेशन मैम, बड़ा मजा आया. थैंक यू. अनिल भारती जी, ये ऐसी फैमिली है तन मन धन से लगी हुई है. जी जी. और इनमें इतनी वो पेशेंस है. मैं अपनी एक पर्सनल बात बता रहा हूँ. मेरा भाई आरकेपुरम में नौकरी करता था, इज डेवलपमेंट ऑफिसर इन LIC. उसकी बेटी कोर्स कर रही थी फैशन डिजाइनिंग का ग्रीन पार्क में. तो ऑफिस के छुट्टी होने, उसके छुट्टी होने में उसको पिकअप करने जाता था डॉटर को. दोनों के डिफरेंस था 1.5 घंटे का. कहते यार 1.5 घंटा में बड़ा परेशान होता हूँ. मैंने कहा व्हाई डोंट यू गो टू सप्तम एनक्लेव, वहां पे थोड़ा मेडिटेशन कर लिया कर. वो गया, कहता यार 1 महीना गया. वो अकेला वो होता था, वो बसंता मैडम उसको मेडिटेशन कराती थी सामने बैठ के, अकेले बंदे को. He was so impressed. कहता यार सच ए नाइस फैमिली. मेरे अकेले को इतनी देर मेरे साथ उन्होंने टाइम वेस्ट किया. वही हमारा काम है सर. किया है. और इनकी किस्मत ऐसे कि इनको दामाद भी आगे ऐसे ही मिला है, नाम भी उसका वही है. वेरी नाइस फैमिली. सबका काम वही है सर. दोनों बेटियां हर समय अंकल अंकल करती रहती हैं. सच नाइस गर्ल्स. और पूरी फुली इन्वॉल्व है इस काम में. थैंक यू सुंदर मैम. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू भारती साहब जी. शुक्रिया सबरवाल साहब, शुक्रिया. आज कोई सुना नहीं, शेरो शायरी कोई सुना नहीं. शेरो शायरी की बात यह है कि आपने बसंता मैम के बारे में कहा ना, तो इनके बारे में यही कहेंगे, उदास चेहरों को हंसाने का कारोबार करते हैं. उदास चेहरों को हंसाने का कारोबार करते हैं. दिलों का गम खरीद लेते हैं, यही व्यापार करते हैं. इनका तो व्यापार कारोबार यही है कि जो आए वो हंसता हुआ जाए, रोता हुआ आए हंसता हुआ जाए. वही काम इन्होंने आपके कहने पे भी किया.
तो वो जिम्मेदारी इनकी है, और वो जो काम करके इनको अच्छा लगता है, जो इनका सोल पर्पस है, जो लाइफ पर्पस है, करके अच्छा लगता है, उसी को ये कर रहे हैं। तो उसी में आनंद इनको मिल रहा है, उसी में से आनंद सबको बांट भी रहे हैं। दिल्ली में जब उद्घाटन हुआ बीएमसी चैनल का सर, वहां पे काफी शौक बंदे थे, किसी ने मास्क नहीं लगाई, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं, कुछ नहीं, और ब्यूटीफुली प्रोग्राम हुआ, फर्स्ट क्लास। पत्री वाज वेरी हैप्पी। जी, आपको भी सुना था जूम पे। जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम, और एवरीबॉडी वाज वेरी हैप्पी, और खाना वाना सब कुछ एक A1। जी, शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सबरवाल साहब, आपकी फीडबैक के लिए और आपके विचारों के लिए। थैंक यू। तो दोस्तों, अब विराम लेते हैं आज के सत्र से, और कल हम मिलेंगे 9 बजे पूरे, 9:30 नहीं, 9 बजे। दूसरी गैलेक्सी भी लेके जाएंगे। कल 9 बजे हम चलेंगे अपने रूहानी सफर पे, प्रेमनाथ सर के साथ, सिसारो मास्टर के साथ, वेंकटेश सर के साथ। आपका इंतजार रहेगा। अपने दोस्तों को, साथियों को, सबको लेकर आइए और इस रूहानी सफर में उनको भी आगे बढ़ाइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू।